देश के कई शहर है जो अपने हिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं, कई शहर अपने कल्चर के लिए जाने जाते हैं, कुछ अपनी इंडस्ट्री की वजह से फेमस है। लेकिन नोएडा एक ऐसा शहर है जो जाना जाता है अपनी विजन के लिए। देश के अंदर आज सबसे हरा भरा शहर, ग्रीनेस्ट सिटी नोएडा है। सबसे साफ शहर का खिताब भी ये जीत चुका है। लेकिन ये शहर का विजन बस यही नहीं रुकता। यहाँ पे अगर हम इतिहास की बात करें तो 1976 में जब दिल्ली सैचुरेट हो रहा था, शहर में जगह की कमी थी, तब लोगों को बसाने के लिए एक नए शहर की जरूरत थी। तब यूपी गवर्नमेंट ने नोएडा की स्थापना की, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसके नाम के साथ एक ऐसा शहर बनना शुरू हुआ जो आज देश में वन ऑफ द बेस्ट लाइफस्टाइल्स प्रोवाइड कराता है। लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ लाइफस्टाइल्स या घर कैसे बने हैं उसके बारे में नहीं है। कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे मेनली फ्यूचर में ये शहर कहाँ पे होगा ये समझना हमें जरूरी है। और अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा बनने के बाद में नोएडा और ज्यादा एक्सपांड हो रहा है। कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो इस शहर की किस्मत को पूरी तरीके से बदल कर इसे नॉट जस्ट इन इंडिया लेकिन ग्लोबली वन ऑफ द बेस्ट सिटीज टू लिव इन बना देंगे। और आज जानेंगे यही कहानी। आज नोएडा एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे इंफ्रा लेड ग्रोथ एक सिटी के डेस्टिनी को बदल सकती है। यमुना एक्सप्रेसवे, मेट्रो कॉरिडोर्स और अपकमिंग जेवर एयरपोर्ट, ये सब मिलकर लिख रहे हैं नोएडा का नेक्स्ट चैप्टर। एक एक करके इन प्रोजेक्ट्स को समझते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बिगेस्ट कनेक्टर, फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे यानी FNG एक्सप्रेसवे। ये 56 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से लिंक्ड है और जब ऑपरेशनल होगा तो NCR के रोड कनेक्टिविटी के पूरे इक्वेशन को ये बदल देगा। एक ऐसा रोड जिसकी कनेक्टिविटी इतनी बेहतरीन होगी कि NCR के अंदर नोएडा चाहे वो कोई भी भाग हो, वेस्टर्न, ईस्टर्न या सेंट्रल, हर जगह से बहुत बढ़िया जुड़ जाएगा। यानी कि आप फरीदाबाद से नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, इन सब रीजन्स को सीमलेसली कनेक्ट कर पाएंगे और ट्रैवल टाइम 50% तक रिड्यूस होगा। यानी कि फास्टर लॉजिस्टिक्स, रिड्यूस्ड फ्यूल कॉस्ट, और इसके वजह से यहाँ पर एफिशिएंट इकोसिस्टम तैयार होगा जो रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जोन्स को एक साथ इंटरकनेक्टेड रहने में मदद करेगा। और ये ना सिर्फ ट्रैवल को बदलेगा, ये रियल एस्टेट हीट मैप को भी बदलेगा। जहाँ कनेक्टिविटी है वहाँ ग्रोथ है, और नोएडा की ग्रोथ स्टोरी इसके थ्रू भी लिखी जाएगी। मेट्रो स्पाइन ऑफ NCR। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दिल्ली शहर या NCR के एज अ होल, तो मेट्रो ने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। नोएडा भी जब मेट्रो से जुड़ा तो ग्रोथ कहीं ना कहीं एक्सेलरेट हुआ, और अब ये मेट्रो जो है एक्सपांड और एक्सटेंड होने वाली है नोएडा सिटी के अंदर, जब नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक एक बढ़िया सी मेट्रो लाइन बनते हुए हमें नजर आएगी। और इसके जैसे लोग इजीली ट्रैवल कर पाएंगे अपने प्लेस ऑफ वर्क और घरों के बीच में। और ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है। 11 नए स्टेशन होंगे जो इस मेट्रो लाइन के एक्सपांशन को आगे और ले जाएंगे, और ये रियल एस्टेट के लिए भी कैटलिस्ट हो सकता है, जहाँ हर मेट्रो स्टेशन के 2-3 किलोमीटर के रेडियस में लैंड वैल्यूज बढ़ते हुए नजर आएगी, और ये ग्लोबली प्रूवन मेट्रिक है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है नोएडा की, वो है इसका इंडस्ट्रियल इंजन, जहाँ पर ऑलरेडी काफी इंडस्ट्रियलाइज्ड नोएडा के अंदर अब एक ग्रीन फील्ड ई मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनते हुए हमें नजर आने वाला है। 210 एकड़ का एक न्यू ग्रीन फील्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ग्रेटर नोएडा के अंदर आज बन रहा है, जहाँ पर मेक इन इंडिया 2.0 के विजन का ये बाग है। यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स, डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स, हाई टेक कंपोनेंट्स, जो देश के एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर सप्लाई चेन में आने वाले कंपोनेंट्स का घर बनेगा, वो होगा नोएडा। 1 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स यहाँ पे क्रिएट होने का एस्टिमेट्स है। दोस्तों, कोई भी शहर जब डेवलप हो रहा होता है तो उसे सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज होती है उसके लिए तो वो होते हैं जॉब्स। अगर लोग आएंगे, जॉब करेंगे, अपॉर्चुनिटीज होगी, तो यहाँ पर जो है शहर की ग्रोथ होती है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, फिर चाहे वो रिटेल में हो या रेसिडेंशियल में, वो बढ़ती है। और नोएडा के अंदर इन चीजों का ध्यान रखा गया है। इनफैक्ट अभी आज के डेट में देश का सबसे बड़ा डिस्प्ले प्लांट और सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स जो है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग यही करते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पर एक 200 एकड़ प्लस से एक बहुत बड़ा क्लस्टर बन रहा है जो देश के मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और ये यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी लेता आएगा। और जहाँ जॉब्स होंगे वहाँ घरों की डिमांड भी बढ़नी ही है, और ये इसीलिए एक इकोनॉमिक मल्टीप्लायर भी होगा। सोच के देखो, एक इकोसिस्टम जहाँ फैक्ट्रीज बन रही है और स्किल्ड लेबर शिफ्ट हो रहा है, और पैरेलली रेसिडेंशियल टाउनशिप्स भी बूम कर रही होगी। अगला जो चैप्टर शहर के इतिहास में है वो है प्लान्ड पावर हाउस ऑफ NCR। नोएडा के अंदर लिवेबिलिटी अगर अच्छी है तो उसके पीछे का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ये है कि जो माइक्रो इंफ्रा है, जो डे टू डे आप अपने इस्तेमाल में लेते हो,
वो भी बहुत ज्यादा हाई क्लास है। इनफैक्ट अभी मैं काफी चौड़े और वेल मेड साइकिलिंग ट्रैक पे चल रहा हूँ जो कि पूरी तरीके से शेडेड है ग्रीनरी के द्वारा। बगल में गुड क्वालिटी रोड है और यही पूरा सिस्टम जो है नोएडा में रेप्लिकेट होते हुए नजर आता है। चाहे वो बेसिक यूटिलिटीज हो, चाहे वो ऐसा इंफ्रा हो जो आपके डे टू डे नीड्स को पूरा करता हो, ये भी नोएडा के अंदर टॉप क्लास है। और इसकी वजह से बार बार लगातार नोएडा जो है लोगों की पसंद बनती रही है व्हेन इट कम्स टू सेलेक्टिंग होम्स। और कई चीजें, चाहे वो ट्रांसपोर्ट नोड्स हो, इंडस्ट्रियल जोनिंग हो या ग्रीन बफर्स, ये माइक्रो मैनेज किए गए हैं। यहाँ पे 20% ऑफ लैंड रिजर्व्ड लश ग्रीन कवर के लिए रखा जाएगा। जो भी इंडस्ट्रीज बनेगी वो ग्रीनर और बेटर एडवांस इंडस्ट्रीज होगी। फ्लाईओवर्स के बीच में तक यहाँ पे ट्रीज को प्लान किया गया है, जहाँ पे इनके नीचे और मेट्रोस के नीचे साइकिलिंग ट्रैक्स भी प्लान है। एक्सप्रेसवेज के आसपास में भी ग्रीन कॉरिडोर्स छोड़े जाएंगे और ये सब कुछ नोएडा के एक्सपांशन के अंदर जो भी अर्बन प्लानिंग की जाने वाली है उसका एक भाग है। और फाइनली यहाँ का क्राउन ज्वेल जेवर एयरपोर्ट। ये कोई छोटा मोटा एयरपोर्ट या बस दिल्ली के लिए कोई एक्सपांशन एयरपोर्ट बन रहा है, ऐसी कहानी नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा फुल फ्लेजेड एयरपोर्ट होगा जो ना सिर्फ देश के अंदर लेकिन दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट्स में काउंट किया जाएगा। इसका कंस्ट्रक्शन जो है काफी ज्यादा एडवांस स्टेजेस में है, जो जल्द ही कंप्लीशन के नजदीक भी इस प्रोजेक्ट को ले जाएगा और जल्द ही यहाँ से हमें फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड करते हुए नजर आएगी। एयरपोर्ट आने की वजह से यहाँ पर ग्लोबली अटेंशन बढ़ेगा। कनेक्टिविटी होने की वजह से, लोगों का यहाँ पर आना जाना होने की वजह से जो है यहाँ पर रेसिडेंशियल डिमांड बढ़ते हुए नजर आएगी। एट द सेम टाइम एक एयरपोर्ट जब आता है तो उसकी वजह से कई सारे कनेक्टेड बिजनेस, चाहे वो लॉजिस्टिक्स हो, हॉस्पिटैलिटी हो, वो भी आती है। नोएडा ऑब्वियसली इन चीजों के लिए रेडी अप हो गया है। नोएडा का ये जो क्राउन होगा ये होस्ट करेगा एरोट्रोपोलिस को भी, जहाँ पर तकरीबन 1334 स्क्वायर किलोमीटर का जोन होगा इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए, वेयर हाउसिंग जोन्स के लिए। और इस वजह से ये नॉर्थ इंडिया के अंदर वन ऑफ दी मोस्ट हाई और मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग बनने वाला है डेवलपमेंट के हिसाब से। और इसका बेनिफिट नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के पूरे कॉरिडोर को मिलेगा। और आप अगर ये समझो तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल के बीच में अब बैठे हैं। एक तरफ में FNG एक्सप्रेसवे, एग्जिस्टिंग यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, बीच में से निकल रही मेट्रो कॉरिडोर। और ये सब कुछ जो है नोएडा को परफेक्ट लोकेशन बना रहा है। आने वाले कुछ ही सालों में ये सब कुछ रेडी हो जाएगा और इसको मैनेज करने के लिए डिजिटल कमांड सेंटर्स भी बनते हुए नजर आएंगे। और ये अगेन एक केस स्टडी होगा कि कैसे इंफ्रा लेड ग्रोथ एक प्लान सिटी को ग्लोबल हब में ट्रांसफॉर्म कर देता है। सो जब आप नोएडा में इन्वेस्ट करते हो, आप सिर्फ एड्रेस नहीं ले रहे, आप एक विजन का पार्ट बन रहे हो। विजन जहाँ कनेक्टिविटी मिलती है कन्वीनियंस से, इंडस्ट्री मिलती है इनोवेशन से और होम्स मिलते हैं होप से। दोस्तों, नोएडा एक ऐसा शहर है जो कि ग्रोथ के पथ पर है। यहाँ पे ग्रोथ दोस्तों सिर्फ लीनियर नहीं है बल्कि एक्सपोनेंशियल है। इसके वजह से जरूरी है ये समझना कि ये आगे जाकर देश के अंदर जो विजन रखा गया है एक बहुत बड़ी इकोनॉमी का, उसके अंदर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बनेगा। यहाँ पे दोस्तों ये शहर आगे और कितना अच्छा बन सकता है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट मिस आउट यहाँ पे कर दिया है। बाकी आपके क्या ओपिनियंस है मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना इस वीडियो को। इसके साथ साथ अगर आप प्रॉपर्टी परचेज देख रहे हो इन नोएडा तो आपके लिए स्मार्ट वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस हो सकता है। नोएडा का रियल एस्टेट लैंडस्केप काफी बढ़ चुका है। पहले ये एरिया थोड़ा स्कैटर्ड था, प्रोजेक्ट्स अधूरे थे, प्लानिंग क्लियर नहीं थी। लेकिन जब नोएडा अथॉरिटी ने स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट और प्रॉपर प्लानिंग के साथ कदम उठाया, तब से यहाँ की पिक्चर बदल ही गई है। आज नोएडा एक मॉडर्न और ब्रांडेड रेसिडेंसेस का हब बन रहा है और इसी ट्रांसफॉर्मेशन के बीच एक नया एक्साइटिंग नाम आ रहा है, स्मार्ट वर्ल्ड। उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट एक कमाल की लोकेशन पे है। एक साइड यमुना एक्सप्रेसवे, दूसरी साइड गोल्फ कोर्स, मतलब नोएडा का बेस्ट एक्सपीरियंस सीधा आपके डोरस्टेप पर। इसलिए अगर आप भी नोएडा की लाइफस्टाइल जीना चाहते हो या इन्वेस्ट करना चाहते हो इस शहर के फ्यूचर में, तो डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में।